भारत में 2014 के बाद कई ऐसे नए फैसले लिए गए थे, जिनमें कुछ फैसले ऐसे थे जिनमें नोटबंदी और पूरे देश भर में लॉकडाउन जैसे फैसले जो रातों रात लिए गए और लोग सोचते रह गए कि ऐसे कैसे और क्यों हो गया। ये सारे फैसले तब लिए गए जब पूरे भारतवर्ष में इन शब्दों का इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है, कोई इनके बारे में जानता भी नहीं था। ये तो हो गए वैसे फैसले जिसके बारे में देश भर के साथ साथ सबको पता था, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस विषय पर मैं बात करूंगी उसे सुनकर ही आप चौंक जाएंगे। भारत इस दुनिया में बीफ निर्यात की सूची में तीसरे स्थान पर है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2013 से पहले भारत वैश्विक बीफ निर्यात में शीर्ष 20 में से भी कहीं नहीं था, लेकिन 2014 के बाद निर्यात में तेजी आई और अब भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में शामिल हो चुका है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे भारत के ग्लोबल बीफ निर्यात में तेजी पर। और सोचिए, भारत वही देश है जहां कुछ लोग गौ रक्षा पर न जाने कौन कौन से दल बना लेते हैं और खुद को धर्म के ठेकेदार बताकर गौमांस के निर्यात पर आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस देश में गाय को माता कहकर सरकार ऑन कैमरा पशुओं की पूजा करती है, वहीं ऑफ कैमरा उनके मांस का व्यापार कर अरबों डॉलर कमाती है। भारत अब दुनिया के शीर्ष 3 बीफ निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। भारत ने पिछले कुछ सालों में बफेलो मीट यानी कारा बीफ के निर्यात में जबरदस्त उछाल दिखाया है। आपको बता दें कि 2013 से पहले भारत वैश्विक बीफ निर्यात में शीर्ष 20 देशों में कहीं पर भी नहीं था, लेकिन 2014 के बाद निर्यात में तेजी आई और अब दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में भारत शामिल हो चुका है। मतलब बात बिल्कुल सीधी है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और ही होते हैं। आंकड़ों से साफ दिखता है कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद गौमांस के निर्यात में काफी उछाल आया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में गौमांस का निर्यात 14,75,540 मीट्रिक टन रहा, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। जबकि 2013-14 में ये 13,65,643 मीट्रिक टन था, यानी सिर्फ एक साल में ही निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि भारत के प्रमुख निर्यात बाजार हैं मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, जहां 2023 में भारत का निर्यात कुल का लगभग 65% था। अब सोचिए, 2014 के बाद ही भारत ने बीफ निर्यात में इतनी तेजी से छलांग कैसे लगाई। भारत की मौजूदा सरकार धर्म की बड़ी बड़ी बातें करती है, खुद को धर्म का वाहक बताती है, लेकिन उसी धर्म के मुखौटे के पीछे बीफ का अरबों डॉलर का कारोबार चल रहा है, जिसके बारे में देश के कई लोग अनजान हैं। यानी बाहर धर्म की बातें, अंदर व्यवसाय की कमाई। यही है भारत का निर्यात का चतुर खेल। वैश्विक बीफ बाजार में भारत की उपलब्धि देखकर तो लगता है कि हम अब ब्रिलियंट बिजनेसमैन बन चुके हैं, जहां ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सदियों से बीफ के बड़े खिलाड़ी माने जाते थे। वहीं भारत ने 2025 में अपने निर्यात को इतना बढ़ा दिया कि भारत अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, और वो भी लगभग 3.8 बिलियन डॉलर के मूल्य के साथ। मतलब देश में जहां गाय के संरक्षण और धार्मिक भावनाओं की चर्चा आम बात है, वहीं अब विश्व के बीफ बाजार में अपनी अहमियत जता रहा है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार बीफ उत्पादक की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 12.2% के साथ पहले स्थान पर है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल 11.9%, महाराष्ट्र 11.5%, आंध्र प्रदेश 11.2%, तेलंगाना 11.0% और इसके साथ ही आखिरी स्थान पर है। यानी स्पष्ट रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बीफ उत्पादक राज्य है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां योगी जी के राज में इतने बड़े मात्रा में बीफ का निर्यात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा था कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों पर पहली बार सख्त कार्रवाई करने वाली पहली सरकार थी। इसका तात्पर्य यह है कि इससे पहले कोई भी सरकार इन अवैध और बिना लाइसेंस के बूचड़ खानों को रोकने में गंभीर नहीं थी,
यानी योगी आदित्यनाथ इसे अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि नीति और धर्म के बहाने अक्सर अर्थव्यवस्था की बड़ी चालें छिपी होती है। भारत का ये निर्यात प्रदर्शन न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी कई सवाल खड़े करता है। यानी बाहरी तौर पर धर्म और नैतिकता की बातें और अंदरूनी तौर पर अरबों डॉलर का व्यवसाय, यही है आज के भारत का निर्यात का असली चेहरा। इसलिए किसी भी सरकार का चुनाव करने से पहले एक बार सोचिए कि क्या वो पार्टी सत्ता में आने के बाद आपके हित में काम करेगी या हर तरह से जनता को ही मूर्ख बनाएगी। हमेशा ऐसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें जो समाज को संगठित और एकजुट करने का काम करती है और इस तरह के मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की मांग करती है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।